विद्यापति महादेव का वो भक्त जिनसे मिलने वह स्वयं धरती पर आए। विद्यापति एक ऐसी विभूति जिनका नाम मात्र बिहार की माटी को गौरवान्वित करता है। आइए इस वीडियो के माध्यम से विद्यापति और उनसे जुड़ी महादेव शिव की कथा को जानें। विद्यापति जी मैथिली और संस्कृत भाषा के महान कवि, लेखक और राजपुरोहित थे। विद्यापति को मैथिली कवि कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। विद्यापति जी का पूरा नाम विद्यापति ठाकुर था। उनके नाम विद्यापति शब्द का अर्थ ज्ञान का स्वामी होता है। विद्यापति जी का जन्म 1352 ईस्वी में उत्तरी बिहार में मधुबनी जिला के बिस्फी गांव में हुआ था। विद्यापति जी की माता का नाम गंगा देवी था। हालांकि हमें कहीं कहीं उनकी माता का नाम हंसनी देवी भी मिलता है। विद्यापति जी के पिता का नाम गणपति ठाकुर था, जो कि एक मैथिल ब्राह्मण थे। ऐसा कहा जाता है कि विद्यापति के माता पिता ने कपिलेश्वर महादेव की आराधना की थी, तब जाकर उन्हें विद्यापति जैसे तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। यदि हम विद्यापति जी के पारिवारिक जीवन की बात करें तो इसका कोई स्वलिखित प्रमाण नहीं है, परंतु मिथिला से जुड़ी जानकारी के पन्नों को पलटने से पता चलता है कि विद्यापति जी के 2 विवाह हुए थे। उनकी प्रथम पत्नी का नाम मंदाकिनी था। मंदाकिनी से उनको 2 पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनका नाम नरपति और हरपति था। उनकी दूसरी पत्नी का नाम संभवतः सुशीला था, जिनसे विद्यापति जी को एक पुत्र वाचस्पति और पुत्री दुल्ही की प्राप्ति हुई। विद्यापति जी भगवान शिव के बहुत ही बड़े भक्त और उपासक थे। भगवान शिव और विद्यापति जी से जुड़ी एक लोक कथा समस्त बिहार में प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि विद्यापति जी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव को उनसे मिलने की इच्छा जागृत हुई। भगवान शिव एक दिन एक जाहिल गंवार का वेश बनाकर विद्यापति के घर पहुंच गए। विद्यापति ने उनसे पूछा, तुम कौन हो और क्यों आए हो? वेश बदले महादेव ने कहा, मेरा नाम उगना है और मेरी आर्थिक स्थिति बेहद ही खराब है, इसलिए मैं आपसे कुछ काम मांगने आया हूँ। उगना की स्थिति देख विद्यापति जी को दया आ गई और उन्होंने उसे अपने घर में नौकर रख लिया। एक दिन उगना विद्यापति जी के साथ राजा के दरबार में जा रहा था। तेज गर्मी की वजह से विद्यापति जी का गला सूखने लगा, लेकिन आसपास जल का कोई स्रोत नहीं था। विद्यापति ने उगना से कहा, कहीं से भी जाकर मेरे लिए जल का प्रबंध करो, वरना मैं प्यासा ही मर जाऊंगा। उगना रूपी भगवान शिव कुछ दूर जाकर अपनी जटा में समेटे गंगा जल से एक लोटा जल भरकर ले आए। विद्यापति ने जब जल पिया तो उन्हें गंगाजल का स्वाद लगा और वह आश्चर्यचकित हो उठे कि इस वन में जहाँ कहीं जल का स्रोत तक नहीं दिखता, यह जल कहाँ से ले आया, वह भी ऐसा जल जिसका स्वाद गंगाजल जैसा है। विद्यापति जी को उगना पर संदेह हो गया कि यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव हैं। अतः वह उगना से उसका वास्तविक परिचय जानने के लिए जिद करने लगे। उगना मौन खड़ा रहा। जब विद्यापति जी ने उगना को महादेव कहकर उसके चरण पकड़ लिए, तब उगना को अपने वास्तविक स्वरूप में आना पड़ा। अगले ही पल उगना का रूप भगवान शिव के रूप में परिवर्तित हो गया। भगवान शिव ने विद्यापति जी से कहा, मैं तुम्हारे साथ उगना बनकर ही पृथ्वी लोक पर रहना चाहता हूँ, लेकिन ध्यान रहे, अगर तुमने कभी मेरी वास्तविकता किसी को बताई तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊँगा। विद्यापति अपने आराध्य को पाकर बेहद खुश थे। उन्होंने महादेव की बात मान ली और दोनों पहले की भांति रहने लगे। लेकिन एक दिन विद्यापति की पत्नी सुशीला ने उगना को कुछ काम दिया। उगना उस काम को ठीक से समझा नहीं और गलती कर बैठा। सुशीला इससे नाराज़ हो गई और चूल्हे से जलती लकड़ी ले आई और उससे शिव की पिटाई करने लगी। विद्यापति ने जब यह दृश्य देखा तो अनायास ही उनके मुंह से निकल पड़ा, ये साक्षात भगवान शिव हैं, यह तुम क्या कर रही हो? इन्हें जलती लकड़ी से मार रही हो? फिर क्या था, विद्यापति के मुंह से यह शब्द निकलते ही शिव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद
विद्यापति पागलों की भांति उगना उगना कहते हुए वनों में, खेतों में, हर जगह उगना बने शिव को ढूंढने लगे। भक्त की ऐसी दशा देख शिव को दया आ गई। भगवान शिव उगना के समक्ष प्रकट हो गए और कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। उगना रूप में मैं जो तुम्हारे साथ रहा, उससे प्रतीक चिन्ह के रूप में मैं शिवलिंग के रूप में विराजमान रहूँगा। इसके बाद शिव अपने लोक लौट गए और उस स्थान पर शिवलिंग प्रकट हो गया। उगना महादेव का प्रसिद्ध मंदिर वर्तमान में मधुबनी जिला में भवानीपुर गांव में स्थित है।